दोस्तों दुबे एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं अभी रात के 12:13 पे वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरी वॉइस जो होगी थोड़ी धीमी हो सकती है क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन आप लोग थोड़ा अवॉइड करिएगा उस सब चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को समझो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अभिव्यक्ति जो होता है बच्चों, आप लोग बहुत ही भर भर कर लिखते हो अपने पेपर में, क्योंकि हिंदी का पेपर है, आप लोग भर भर कर लिख के आते हो कि आपको सब कुछ आता है हिंदी में। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है और ये अभिव्यक्ति सिर्फ हर एक पैसेज में से 2-2 मार्क्स का पूछता है। तो अपने को जितना मार्क्स है उतना ही काम करना है, अपने को आगे का भी पेपर देखना है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे में बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अभिव्यक्ति के ऊपर मैं वीडियो जानबूझ के बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के मार्क्स जो है छूट जाते हैं। आता तो सब कुछ है लेकिन छूट जाता है लास्ट में। सबके साथ ये होता है। रिलेटेबल है तो वीडियो में के कमेंट करो नीचे, ठीक है, कि हाँ भैया रिलेटेबल था, मैं अभी तक प्रीलिम्स वगैरह में ये गलती किया हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभिव्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्स जो है आप लोग बहुत गंदे तरीके से वहाँ पर भर भर कर ज़्यादा लिख कर आ जाते हैं और आपके फिर लास्ट के मार्क्स के लाले हो जाते हैं। तो इसलिए जितना मार्क्स उतना ही काम होना चाहिए, ठीक है। आगे बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए आपको अभिव्यक्ति को शुरुआत कैसे करना है। तो वहाँ पर आपको शुरुआत ऐसे करना है कि मेरे विचार से इस संदर्भ में मेरा विचार इस संदर्भ में यह कहता है कि, या इस संदर्भ में मेरी व्याख्या यह है कि। तो आप ये 3 तरीके से बम्बार्डमेंट करके आप ये तीनों तरीके से आप लोग वहाँ पे शुरुआत कर दो और एग्जामिनर या सुपरवाइजर जो भी रहेगा वो देखेगा ना तो खुश हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर चेकर जैसे ही देखेगा ना खुश हो जाएगा, वाह वाह बच्चा समझदार है, ठीक है, कुछ तो लिखा है। तो मेरे विचार से वहाँ पे फिर आपको लिखना शुरू करना है। मेरे विचार से ये संदर्भ में यह कहता है कि, मैं तो बोलूँगा कि आप लोग दूसरा और तीसरा वाला ही ज़्यादा प्रेफर करो कि बड़ा है, एक लाइन तो आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको लेंदी नहीं खींचना है, समझ के करना है, तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो मेरे विचार से इस संदर्भ में यह कहता है कि, इस संदर्भ में मेरी व्याख्या यह है कि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। शुरुआत ऐसे करना है, फिर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा उसको आपको वहाँ पे एलेबरेट करना है। आगे बात की जाए तो लंबा नहीं लिखना है, अच्छा लिखना है। बात समझ आ रही? लंबा नहीं लिखना है कि भाई लिखते चले जा रहे हो 1 पेज 2 पेज 4 पेज, खत्म ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा अभिव्यक्ति ही नहीं खत्म हो रहा है, बाकी सब तुम बाद में लिखोगे। सिर्फ और सिर्फ तुमको 6 से 7 लाइन्स का अभिव्यक्ति लिखना है। मेरी मानो तो तुम 5 से 6 लाइन का लिख के आओ। अगर तुम सिंपल तरीके से, अगर अच्छा चीज़ जो वहाँ पे दिया है अच्छी तरीके से उसको लिख रहे हो तो 5 से 6 लाइन भी इनफ होता है, ठीक है। वहाँ पे तुमको आराम से एग्जामिनर 1.5 मार्क्स आराम से दे देगा और इतना ही देता है सबको। चाहे तुम 1.5 पेज भरो चाहे 3 पेज भरो, अभिव्यक्ति में तुमको 1.5 मार्क्स ही मिलते हैं, 2 मार्क्स कभी नहीं देता, ठीक है। मैं भी पेपर चेक करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है। आगे बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान दो किस प्रकार से आपको इस बार मेरे हिसाब से ये 3 प्रश्न आपके एक न एक दिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार स्पष्ट करो। ऐसे अगर आ गए तुम्हारे एग्जाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार स्पष्ट करो, तो कैसे करोगे? सिंपली तुमको वहाँ पे करना होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक है। उसके तहत उन्होंने हर गाँव हर कस्बा हर जिला में वहाँ पे शुरू कर दिया है बेटियों को पढ़ाना। स्कूल में मुफ्त शिक्षा शुरू कर दी गई है। जो पिता या माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दे रहे, तो उनके लिए कानूनन वो अपराध हो रहा है, उनको सजा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग लिखना शुरू कर दो। नारी शक्ति के बारे में बात आ गई तो आप अपनी माँ के ऊपर लिख दो, अपनी बहन के ऊपर लिख दो, ठीक है। नारी शक्ति के ऊपर लिख दो, ठीक है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलानी चाहिए, यानी कि भाई हमारी जितनी चादर है हमें उतनी पैर फैलानी चाहिए। तो इस संदर्भ में मेरी व्याख्या यह कहती है कि हमें जितनी चादर है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हमें अपनी ख्वाहिशों को वहीं तक ही सीमित रखना चाहिए जहाँ तक हमारी क्षमता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से यहाँ पे एलेबरेट करके वहाँ पे अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अच्छे तरीके से लिख रहे हैं तो बच्चों आपको 5 से 6 लाइन इनफ होता है, ठीक है। मैं तो 6 से 7 भी लिखने के लिए मना कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सारे पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो अभी छोटा वीडियो बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुबे एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है और आदित्य दुबे का जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा ही है, ठीक है, बाहर वाले का नहीं है। तो इसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर दो जो भी फॉलो वगैरह करते हैं, और दुबे एकेडमी टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। अभी मैंने हिंदी का दे दिया, पेपर पैटर्न भी दे दिया और PIQ भी दे दिया, ठीक है। तो फटाफट वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय महाराष्ट्र।